हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज डिजिटल कम्युनिकेशन का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कवर कर लिया था पीएसटी यानी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, वो हमने कवर कर लिया था लास्ट लेक्चर में। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद ही आपको जो मेन फाइनल आंसर फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन हमें गिवन है the output power sorry the output of oscillator is desired by described by xt। अपने को एक आउटपुट गिवन है ऑसिलेटर का x ऑफ टी, वेयर द एम्पलीट्यूड ए है, ए क्या अपना एम्पलीट्यूड है, एफ क्या फ्रीक्वेंसी है, थीटा क्या अपना इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है अपना। देन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी पीडीएफ क्वेश्चन में गिवन है। पीडीएफ क्वेश्चन में गिवन क्या गिवन है, 1/2 गिवन है, 0 to 2 रेंज में, अदरवाइज जीरो। क्या फाइंड करना है? फाइंड द पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी यानी पीएसडी ये अपने को फाइंड करना है। देन एक्स ऑफ टी इन द टर्म्स ऑफ डेंसिटी फंक्शन, ये सब अपने को फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन अपने को एक्स ऑफ टी गिवन है। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करना है, पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का, जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। क्या होता है फॉर्मूला? पावर, पहले जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं, उसके बाद अपन फॉर्मूला लिखेंगे। क्या गिवन है? एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू रैंडम प्रोसेस का गिवन है ए कोस ऑफ 2 पाई एफ टी प्लस थीटा। देन ए ये अपना सब गिवन है एंड पीडीएफ गिवन है, पीडीएफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ गिवन है हमारे पास। पीडीएफ इज इक्वल टू 1/2 पाई गिवन है, 1/2 पाई और 0 to रेंज है हमारे पास 2 पाई तक, इस रेंज में अपने गिवन है। देन अदरवाइज क्या गिवन है? अदरवाइज हमें गिवन है 0, अदरवाइज। ठीक है, अब यहाँ पे पीएचडी का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वो देख लेते पहले। पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी, डेंसिटी। ठीक है, पीएचडी का फॉर्मूला क्या होता है? पीएचडी इज इक्वल टू ऑटो कोरिलेशन के फॉर्म में अपने को लिखना होता है। कौन से फॉर्म में होता है? ऑटो कोरिलेशन के फॉर्म में होता है। फॉर्मूला क्या होता है, डिनोट करते हैं इसको एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आर एक्स, जो ऑटो कोरिलेशन होता है अपना टाइम डिफरेंस का, इनटू ई रेज़ टू आर माइनस 2 पाई एफ टाउ। ये टाउ क्या होता है अपना? टाइम डिफरेंस होता है जे, यानी फूरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में हम लिखते हैं यहाँ पे इसको फॉर्मूला। ठीक है, डी टाउ, ये हमारा फॉर्मूला हो गया पीएचडी का। तो उसके लिए पहले फाइंड क्या करना होगा हमें? ऑटो कोरिलेशन फाइंड करना होगा। आर एक्स मतलब ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन फाइंड करना हमें आता है। कैसे फाइंड करते हैं? गिवन एक्स ऑफ टी है, ऑटो कोरिलेशन क्या आता है? आर ऑफ एक्स टाउ, जिसको हम T1 T2 के फॉर्म में लिखते हैं। T1 T2 मतलब टाइम डिफरेंस के फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा अपना? टाइम डिफरेंस के फॉर्म में सोल्व किया तो टाइम डिफरेंस के फॉर्म में सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना? आर एक्स T1 T2, दो टाइम डिफरेंस ले लिया हमने। देन क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, या इसको अगर आप टी और टाउ के फॉर्म में लिखेंगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑटो कोरिलेशन आर एक्स टी टाउ या टी प्लस टाउ, टाइम डिफरेंस के फॉर्म में आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपना? फॉर्मूला क्या होता है? ई ऑफ एक्स टी एंड एक्स ऑफ टी प्लस टाउ। देन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई ऑफ एक्स टी अपने इक्वेशन में गिवन है ए कोस ऑफ 2 पाई एफ टी प्लस थीटा, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन था। देन ए कोस 2 पाई एफ सी या एफ टी प्लस पाई, यहाँ पे क्या अपना एक टी प्लस टाउ है, तो क्या देगा यहाँ पे? टी की जगह अपने क्या रिप्लेस करेंगे? टी प्लस टाउ, टी की जगह हम टी प्लस टाउ रिप्लेस कर दिया थीटा। ठीक है, ये हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू जो हमने लास्ट लेक्चर्स में जब WSS एंड एरोगेटिक प्रोसेस देखा था वहां पे भी हमने सेम सोल्व किया था, सेम प्रोसेस सोल्व करेंगे। यस, ए क्या अपना? ए इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं एंड यहाँ पे क्या जाएगा? कोस ऑफ 2 पाई एफ टी प्लस थीटा इंटू कोस ऑफ, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 पाई एफ को अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या जाएगा? 2 पाई एफ टी प्लस 2 पाई एफ टाउ प्लस थीटा। देन अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? कोस ए इंटू कोस बी। कौन सा? कोस ए एंड कोस बी। कोस ए इंटू कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। कोस ए इंटू कोस ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा?
1/2 cos a प्लस बी एंड प्लस cos ऑफ a माइनस बी। ए क्या अपना यहाँ पे, ये टर्म ए है और ये टर्म क्या हो जाएगा बी, कोई सा टर्म ले सकते हैं, ए ये हो सकता है बी, ठीक है। ए प्लस बी क्या आएगा हमारे पास, ये हमारा ए हो गया, ए एंड ये क्या हो गया हमारा बी। ए बी का सोल्व कर लेते हैं। ए प्लस बी क्या है हमारे पास, ए प्लस बी, दोनों को एडिशन करते हैं। 2 पाई प्लस थीटा एड होकर क्या देगा 4 पाई एफ टी प्लस 2 पाई एफ टाउ प्लस थीटा क्या देगा 2 थीटा। देन ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को सोल्व किया, इसमें से ये सोल्व किया तो क्या देगा 2 पाई एफ किसे कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर क्या बचा 2 पाई एफ टाउ, ठीक है। कि हमने सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू बन रहा है। देन अपन वैल्यू पुट अप कर देते हैं, आर ऑफ एक्स टी टाउ इज इक्वल टू क्या देगा हमारे पास, या इसको टाउ टी प्लस टाउ, टाइम डिफरेंस यानी फॉर्म में लिख रहे हैं। देन 1/2 यानी ए स्क्वायर बाई 2। देन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ फर्स्ट का वैल्यू क्या था कोस ए प्लस बी, कोस ऑफ 4 पाई एफ टी प्लस 2 पाई एफ टी टाउ प्लस 2 थीटा। देन प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी क्या आ जाएगा 2 पाई एफ टाउ, ये हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया यहाँ पे। देन अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यू अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। जो ये सेकंड ये वाला पॉइंट है cos 2 पाई थीटा, इसमें क्या देगा इंटीग्रेशन लेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस पाई/2 से पाई/2 तक, अलग अलग फाइंड कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ cos ऑफ 4 पाई एफ टी प्लस 2 पाई एफ टाउ प्लस 2 थीटा। देन इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सॉल्विंग कर लेते हैं यहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या था माइनस, एंड लिमिट क्या गिवन है, 0 to 2 पाई गिवन है, 0 to 2 पाई लिखेंगे, 0 to 2 पाई। एंड ये कंप्लीट रेंज के लिए हो गया, तो यहाँ पे cos 4 पाई एफ टी प्लस 2 पाई एफ टाउ प्लस थीटा क्या आ जाएगा 2 थीटा है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, एंड साइन का इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुटअप करेंगे, लिमिट पुटअप करने के बाद क्या वैल्यू बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे पाई है ना, तो डी थीटा। यहाँ पे क्या जाएगा साइन इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, साइन का कर लेते हैं अपन, साइन ऑफ कोस या साइन ऑफ 4 पाई एफ टी प्लस 2 पाई एफ टाउ प्लस 2 थीटा। एंड यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में सोल्व करें तो क्या जाएगा डिवाइड में 2, लिमिट पुटअप किया 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई एंड 2 पाई पुटअप किया जाएगा 2 into 2 पाई 4 पाई। देन साइन 4 पाई प्लस थीटा, एक प्लस का हो जाएगा एक माइनस का हो जाएगा, सेम कंडीशन हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर एक्सपेक्टेड वैल्यू का वैल्यू क्या आंसर जाएगा 0, यहाँ पे लिमिट पुटअप करने के बाद। देन सेकंड फाइंड कर लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, क्योंकि हमें ऑटो कोरिलेशन ही फाइंड करना है इंपॉर्टेंट मैन। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ cos ऑफ 2 पाई एफ टाउ, यहाँ पे क्या है टाइम डिफरेंस है। देन अब इसको सोल्व कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 0 to 2 पाई, लिमिट लिखा, देन cos ऑफ 2 पाई एफ टाउ, cos ऑफ 2 पाई एफ टाउ इंटू, यहाँ पे कोई थीटा का टर्म नहीं है तो क्या आ जाएगा इसका आंसर cos ऑफ 2 पाई एफ टाउ। तो अपना फाइनल आंसर आ गया। देन वैल्यू पुटअप कर देते हैं ऑटो कोरिलेशन में, आर एक्स टाउ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर बाई 2 ऑलरेडी था हमारे पास, ए स्क्वायर बाई 2 एंड यहाँ से क्या मिल गया था cos ऑफ 2 पाई एफ टाउ। टाउ को क्या लिख सकते हैं हम T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 मतलब ऑटो कोरिलेशन किस पे डिपेंड होता है टाइम डिफरेंस पे, तो टाउ भी हमने कंसिडर किया था टाइम डिफरेंस T1 माइनस T2, ठीक है। देन अभी ऑटो कोरिलेशन का वैल्यू अपन यहाँ पे PSD के फॉर्मूले में पुटअप कर देते हैं। तो PSD क्या फाइंड होगा हमारा, PSD इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आर ऑफ एक्स टाउ इंटू ई रेस्ट पावर माइनस जे 2 पाई एफ टाउ इंटू डी टाउ है, ठीक है। देन अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, क्या वैल्यू आएगा ये कंप्लीट वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ए स्क्वायर बाई 2 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर लिख लिया। देन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, देन आर एक्स टी क्या आ जाएगा cos ऑफ 2 पाई एफ टाउ, देन ई रेस्ट पावर माइनस जे 2 पाई एफ टाउ इंटू डी टाउ, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या बन रहा है हमारा, माइनस इनफाइनाइट cos 2 पाई एफ टी एंड ई रेस्ट पावर माइनस जे 2 पाई एफ टी, ये क्या होता है अपना
फूरियर ट्रांसफॉर्म। कौन सा फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है? स्टैंडर्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस। ये क्या हो गया हमारा? कोस का क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये क्या है अपना? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस ऑफ टी 2 पाई एफ टाउ। ठीक है, कोस ओमेगा टी या कोस 2 पाई एफ टी का डायरेक्ट फॉर्मूला हमें पता है, तो हमने फॉर्मूला देखा था ऑलरेडी। पी एच डी इज इक्वल टू, ये कहाँ देखा था हमने? फूरियर ट्रांसफॉर्म सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, इसको डिनोट करते हैं एस ऑफ एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं, देन फॉर्मूला क्या जाएगा? ए स्क्वायर बाय 2 ऑलरेडी था हमारे पास, देन फॉर्मूला क्या था? 1/2 फूरियर ट्रांसफॉर्म का 1/2 इंटू डेल ऑफ एफ माइनस एफ सी प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी। ये क्या गया हमारा? स्टैंडर्ड फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज कर लिया हमने। क्यों यूज किया हमें? क्योंकि अपना फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस थीटा के फॉर्म में गिवन आया, अपना आंसर आया, आंसर को अपन डायरेक्ट फूरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, देन अब इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या देगा हमारे पास? पी एच डी इज इक्वल टू एस ऑफ एक्स ऑफ एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4। क्या देगा? ए स्क्वायर बाई 4। देन सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे, डेल ऑफ एफ सी माइनस एफ सी प्लस डेल ऑफ एफ प्लस एफ सी। ठीक है, ये हमने सिंप्लीफाई करने के बाद ये वैल्यू आ गया। ये हमारा क्या आ गया? पी एच डी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। देन अब इसको अगर हम डायग्राम के फॉर्म में डिनोट करें, कैसे डायग्राम के फॉर्म में कैसे फाइंड कर सकते हैं? डायग्राम के फॉर्म में डिफाइन करना तो क्या देगा? ये हमारा फ्रीक्वेंसी का रेंज आ गया, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। देन अब हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर बाई 4। ये फर्स्ट कौन सा सिग्नल है अपना? इम्पल्स सिग्नल है। इम्पल्स सिग्नल के लिए क्या आ जाएगा? माइनस एफ सी के लिए क्या आ जाएगा? इम्पल्स सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या जाएगा? ए स्क्वायर बाई 4। एंड सेकंड प्लस एफ सी के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस एफ सी के लिए भी सेम आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई 4। ये क्या आ गया हमारा? पी एच डी का रिप्रेजेंट। ठीक है, फिगर पी एच डी। ठीक है, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी हमने यहाँ पे फिगर के फॉर्म में भी डिफाइन कर दिया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके जो पीएचडी का जो थ्योरेटिकल वाला टॉपिक था, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।